नमस्कार, मैं सानिका और आप सब देख रहे हैं न्यूज़ 21 अपना बिहार बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों के साथ। पहली खबर हमारी बांका से आ रही है। बांका जिले के रज्जोन थाना क्षेत्र के महदा गांव में सांप के डस से सत्यम कुमार नामक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रात में घर में सोते समय उसे जहरीले सांप ने काट लिया था। परिजन तत्काल अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़ फूंक कराने में लगे रहे और जिससे इलाज में देरी हो गई। हालत बिगड़ने पर युवक को रज्जोन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद मायागंज अस्पताल भागलपुर रेफर किया गया। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में शोक का माहौल है। चिकित्सकों ने लोगों से अपील की है कि सांप काटने की स्थिति में अंधविश्वास से बचें और तुरंत अस्पताल पहुंचकर उपचार कराएं। बांका से शिवशंकर झा की रिपोर्ट। बेतिया के मझोलिया प्रखंड में जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह ने सामुदायिक स्वास्थ्य उपकेंद्र, प्रखंड कार्यालय और अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया। उन्होंने ओपीडी, लैब, दवा वितरण केंद्र, प्रसव वार्ड, भर्ती मरीजों की व्यवस्था और साफ सफाई का जायजा लेकर बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके बाद आरटीपीएस काउंटर, दाखिल खारिज, परिमार्जन और अन्य राजस्व मामलों की समीक्षा करते हुए लंबित आवेदनों का समयबद्ध एवं पारदर्शी निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। डीएम ने अधिकारियों को आम नागरिकों की समस्याओं का तुरंत समाधान करने और सरकारी योजनाओं का लाभ बिना किसी परेशानी के लोगों तक पहुंचाने के निर्देश भी दिए। बेतिया से गोविंद गिरी की रिपोर्ट। टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत बेतिया जिले में 183 टीबी मरीजों को पोषण पोटली वितरित की गई। मझोलिया सामुदायिक स्वास्थ्य उपकेंद्र में जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह ने 14 मरीजों को पोषण पोटली देकर नियमित दवा और पौष्टिक आहार और चिकित्सकीय सलाह का पालन करने की अपील की। उन्होंने कहा कि टीबी पूरी तरह उपचार योग्य बीमारी है और समय पर इलाज से मरीज स्वस्थ हो सकते हैं। डीएम ने स्वास्थ्य विभाग को मरीजों का नियमित फॉलोअप और दवा सेवन की निगरानी और परिवार के सदस्यों की जांच सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही टीबी मुक्त भारत अभियान के जन जागरूकता के माध्यम से सफल बनाने पर जोर भी दिया गया। बेतिया से गोविंद गिरी की खास रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। धौलिया प्रखंड में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत जो गतिविधियां चल रही हैं उनकी समीक्षा के लिए और टीबी के पेशेंट्स को फूड बास्केट वितरण के लिए आज कार्यक्रम जिले के सभी पीएचसी सीएचसी में रखा गया था। तो उसी के क्रम में आज मछौलिया में लगभग 15 पेशेंट्स को फूड बास्केट का वितरण किया गया है और साथ ही टीबी मुक्त भारत अभियान की समीक्षा की गई है और अस्पताल के संचालन की समीक्षा की। धन्यवाद। धौलिया भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड स्थित कमरगंज पंचायत में बडुआ जलाशय परियोजना के निर्माण कार्य के दौरान ग्रामीणों ने आम रास्ता बंद किए जाने का विरोध किया। ग्रामीणों ने एकजुट होकर कुछ समय के लिए निर्माण कार्य रुकवा दिया। सूचना पर पंचायत मुखिया भरत कुमार ने कंपनी के अधिकारियों से बातचीत की। प्रोजेक्ट मैनेजर ने ग्रामीणों से लिखित आवेदन देने को कहा और आम रास्ता उपलब्ध कराने का आश्वासन भी दिया गया। इसके बाद ग्रामीणों ने आवेदन सौंपा और लगभग 1 घंटे बाद निर्माण कार्य दोबारा शुरू हो गया। ग्रामीणों का कहना है कि रास्ता बंद होने से खेतों तक पहुंचने और आवागमन में काफी परेशानी हो रही थी, जिस पर कंपनी ने आवश्यक कार्रवाई का भरोसा भी दिया। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। मामला यही है कि हम लोग का वो पूर्वजों से जो है वो बगीचा था, जिसमें मेरा यहाँ का पूरा पंचायत का बच्चा उसमें दौड़ धूप और रनिंग करता था। आज वो सरकार का प्रोजेक्ट जो है बड़वा जलाशय योजना में सरकार द्वारा ले लिया गया, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा क्षति मेरा बच्चे लोग का हुआ कि दौड़ना धूपना, बूढ़ा बुजुर्ग का टहलना, ये सब बंद हो गया। अब रही बात कि मेरा जो कि उसके बगल में ज़मीन है, कुछ सरकारी ज़मीन में है, कुछ निजी ज़मीन है, जो कि बहुत बड़ा एरिया में है। ठीक, अब वहाँ जाने के लिए हम लोग को रास्ता नहीं है। कोई भी आदमी अगर काम करता है तो रास्ता दे करके ही काम करता है, ये रास्ता ब्लॉक करके काम कर रहा है। मामला यही है कि
बगहा में पुलिस अधीक्षक ने पिपरासी थाना का औचक निरीक्षण कर लंबित मामलों अनुसंधान की प्रगति, अभिलेखों के रखरखाव और थाना परिसर की साफ सफाई की समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को पुराने मामलों के शीघ्र एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण, अनुसंधान में तेजी लाने तथा रिकॉर्ड व्यवस्थित रखने के निर्देश भी दिए। एसपी ने पुलिस कर्मियों को आमजन के साथ सम्मानजनक व्यवहार बनाए रखने और पंचायत प्रतिनिधियों व स्थानीय नागरिकों के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर कानूनन व्यवस्था मजबूत करने पर भी जोर दिया। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि पुलिस की छवि धूमिल करने वाली किसी भी शिकायत को गंभीरता से लेते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। बगहा से गोविंद गिरी की रिपोर्ट आप सब देख रहे हैं। पुलिस जिला बगहा के पुलिस केंद्र में पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कानून व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से दंगा नियंत्रण ड्रिल का आयोजन किया गया। हाल ही के दिनों में विभिन्न स्थानों पर नीट परीक्षा से जुड़े पेपर लीक मामलों को लेकर हो रहे विरोध प्रदर्शनों के मद्देनजर पुलिस बल को किसी भी संभावित स्थिति से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया। अभ्यास के दौरान दंगा नियंत्रण उपकरणों के उपयोग, भीड़ प्रबंधन, त्वरित प्रतिक्रिया, समन्वित और कार्रवाई और संवेदनशील परिस्थितियों से निपटने की रणनीति का प्रदर्शन भी किया गया। ड्रिल के बाद पुलिस अधीक्षक ने सभी वरीय अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को संवेदनशील क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखने, सतर्कता बनाए रखने तथा किसी भी आपात स्थिति में त्वरित और विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिले में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा इसके लिए पुलिस बल पूरी तरह तैयार और सतर्क है। बगहा से गोविंद गिरी की रिपोर्ट। अपना बिहार बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। धन्यवाद।